आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1, दान का महत्व। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दान का महत्व समझाते हुए बोले, दान के साथ मन का होना भी आवश्यक है। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था, जिसे जो देना होता था वह कटोरे में डाल देता था। वर्षों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या बसंत, वह बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता और जब शाम का अंधेरा होने लगता तो वह उठकर चला जाता। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहां से आता है और कहां जाता है, लेकिन वह भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाता था। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता, मुंह से कुछ भी याचना नहीं करता था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, भारी भरकम शरीर और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसने समझ लिया कि वह कोई धनी व्यक्ति है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने भिखारी की ओर देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो, फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वह भिखारी हरकतें देख रहा था। उसने आव देखा न ताव, सिक्का को उठाकर उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, ये ले अपनी दौलत, मुझे तुम जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी के पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों को देखा, उसकी भाव भंगिमा को देखा। तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पढ़ी बात याद आ गई, जिस दान के साथ दानदाता अपने दिल को नहीं देता, हाँ दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं है वह करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। कहानी नंबर 2, जहां चाह है वहां सुख नहीं। एक बार भगवान बुद्ध अपना चातुर्मास पाटलिपुत्र में व्यतीत कर रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन की बात है कि प्रवचन के समय उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भूते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने कहा, वह देखो, सबसे पीछे दुबला सा फटे हाल जो आदमी बैठा है वह सबसे अधिक सुखी है। यह सुनकर आनंद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? देख अच्छा, अभी बताता हूं। बुद्ध बोले। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ न मांगा हो। अंत में उस फटेहाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी नई चाह ही पैदा ना हो। मैं ऐसे ही अपने को बड़ा सुखी मानता हूं। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। कहानी नंबर 3, धीरज और शांति का महत्व। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनका शिष्य आनंद भी साथ था। वे पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए। ज्यादा चलने के कारण वे थक गए थे। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध को बहुत पानी लाने के लिए कहा। पास में ही एक नाला बह रहा था। शिष्य आनंद वहां गया। थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया और बोला, भंते, उस नाले में से अभी अभी गाड़ियां निकली हैं। गाड़ियां निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है और पानी पीने योग्य नहीं है। मैं अभी जाकर नदी से पानी लेकर आता हूं। नदी वहां से कुछ दूरी पर थी। बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले से हिलाओ। आनंद गया, पर पानी अब भी गंदला था। वह पुनः लौट आया, बोला, नदी दूर है तो क्या, मैं अभी दौड़कर पानी लेकर आता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उस नाले से ही लाओ। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले पर गया तो देखता क्यों है, कीचड़ नीचे जम गई है, पत्तियां इधर उधर हो गई हैं, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है। बिना इनके निर्मलता प्राप्त नहीं होती। कहानी नंबर 4, लालच का फल। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ
एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। तला कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो। पर नहीं माने वाले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्राधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। पूछा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्राधारी ने रूंधे गले से उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लटपट होकर उस दुख को भोगता रहा।